हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप कुशल होंगे। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है खास माल जमीन क्या होता है। तो आइए बिना समय को गवाए सीधा समझते हैं कि खास माल जमीन क्या होता है। एक आग्रह आपको यहाँ पे करना चाहेंगे कि कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार में समझाने की कोशिश किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसा जमीन जो अंग्रेज के शासन काल में अंग्रेज के द्वारा रख लिया गया था, किस कार्य के लिए? सामरिक और प्रशासनिक कार्य के लिए। बाद में जब अपना देश आजाद हो गया, उसके बाद वह सभी जमीन राज्य सरकार को सीधा वापस हो गया। तो उन सभी जमीन को खास महाल जमीन कहते हैं। शुरू में इस जमीन को लीज पर देने का अधिकार सरकार में निहित था, जो बाद में क्या हुआ, 2011 ईस्वी में एक नीति पारित किया गया, खास महाल नीति 2011। उसके तहत क्या हुआ, यह अधिकार डीएम को दे दिया गया। तो अंग्रेज के शासन काल में विभिन्न पेशा जैसे वकील, डॉक्टर, जज या फिर अन्य अधिकारी को आवासीय और व्यावसायिक परियोजना के लिए इस जमीन को लीज पर दिया जाता था। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने हाल में ही बताया कि बिहार में खास महाल की लगभग 4193 एकड़ जमीन है, जिसमें मुख्य रूप से पटना, पूर्णिया एवं मुंगेर में है। ये सारी जमीन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में है, जिसका कीमत आज के तारीख में अरबों में है। उन्होंने 12 जिला के डीएम को खास महाल की जमीन पर नवीकरण का विस्तार सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा है। और वह 12 जिला कौन कौन है, आइए यहाँ पर देखते हैं। और फ्रेंड्स, वह 12 जिला है पटना, मुंगेर, पूर्णिया, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर। बिहार के इन 12 जिला में खास महाल की जमीन है। तो आइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि इन सभी जमीन पर फिलहाल क्या विवाद चल रहा है और सरकार इस सभी विवादों पर क्या कदम उठा रही है। तो फ्रेंड्स, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा है कि वैसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है जिनके पुरखों के नाम से खास महाल की जमीन लीज पर है। इसमें परिवार के अन्य सदस्यों के दावों को भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन लीज के शर्तों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। लीज रद्द की जा सकती है। लीज की प्रमुख शर्त यह है कि जमीन का सिर्फ आवासीय उपयोग होगा, यानी वह व्यक्ति सिर्फ उस पर मकान बनाकर रह सकता है, उस पर न व्यवसाय कर सकता है और न ही खेती कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसके अलावा जमीन का व्यावसायिक या अन्य उपयोग नहीं होगा, जबकि बड़े पैमाने पर जमीन का व्यावसायिक उपयोग की शिकायत सामने आ रही है। लीज की जमीन बेचने का मामला भी सामने आया है। मंत्री जी ने कहे हैं कि नाजायज तरीके से खास महाल की जमीन बेचने वाले बचेंगे नहीं, उन्हें बेदखल होना होगा। सर्वे में यह जांच हो रही है कि किसी आवासीय परिसर में लीज की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि खास महाल की जो जमीन है 2 प्रकार से लीज पर है। पहला अस्थायी लीज, जिसमें समय निर्धारित नहीं था। दूसरा अस्थायी लीज, जो 30 वर्षों से 60 वर्षों तक के लिए दिया गया था। अस्थायी लीज समय समाप्त होने के पश्चात लीज नवीकरण का प्रावधान है। आजादी के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस खास महाल जमीन में से अधिकांश लीज बंदोबस्ती प्रशासनिक एवं अन्य संस्थाओं को की गई। खास महाल की जमीन से जुड़ा विवाद अक्सर सामने आता रहा है। इससे निपटने के प्रयास में भूमि सुधार विभाग लगा हुआ है। विभाग के मंत्री ने कहे हैं कि बिहार के 12 जिला में खास महाल की जमीन है। सरकार ने लीज पर इस जमीन को दी थी। जिस लोगों को लीज पर जमीन दी गई थी, उनके वंशज आज जमीन पर रह रहे हैं। उनकी जमीन की जांच कर फिर से रिन्यूअल किया जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोगों ने खास महाल की जमीन को दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर दिए हैं, कुछ लोगों ने गलत तरीके से किराए पर लगा रखे हैं और कुछ ने इसका नेचर चेंज कर दिया है। इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने न्यूनतम 30 साल से 99 साल और कुछ जगहों पर पीढ़ी दर पीढ़ी रिन्यूअल के आधार पर बंदोबस्ती किए थे। लीज की अवधि समाप्त होने पर रिन्यूअल नहीं कराने और लगान जमा नहीं होने जैसे कई मामले प्रकाश में आया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहे हैं कि खास महाल जमीन का डाटा तैयार किया जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि कौन से खाता नंबर, कौन से खेसरा नंबर और कितना रकबा किस व्यक्ति के नाम से बंदोबस्त हुआ है। पट्टा का प्रकार क्या है, अस्थायी है या फिर अस्थायी है।
अतिक्रमण है जमीन पर या फिर अवैध कब्जा कर चुका है कोई व्यक्ति लीज का सख्त तो उल्लंघन तो नहीं कर रहा, तो उस जमीन का वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर विस्तार से सर्वे कर एक विस्तार रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्होंने कहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाए हैं कि खास माल जमीन क्या है, फिलहाल इसका क्या स्थिति है, सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। अंत में जाते जाते मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा कि वैसा जमीन जो अंग्रेज के शासन काल के समय अंग्रेज द्वारा रख लिया गया था और वो किस कार्य के लिए उस जमीन का उपयोग करते थे, सामरिक और प्रशासनिक कार्य के लिए। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, देश आजाद हो गया, उसके बाद वह सभी जमीन राज्य सरकार के पास वापिस आ गई और राज्य सरकार उसको क्या किया, अलग अलग लोगों को लीज पर दे दिए। किसके लिए? वास भूमि के लिए, बसने के लिए, मकान बनाने के लिए। तो वैसी सभी जमीन जो कि अंग्रेज प्रशासनिक और सामरिक कार्य के लिए रख लिए थे और जब देश आजाद हुआ वह सभी जमीन राज्य सरकार के पास वापिस आ गया। बाद में सरकार ने उसको अलग अलग लोगों को लीज पर दे दिए। ये सभी जमीन खास माल जमीन है और इस प्रकार के सभी जमीन को खास माल जमीन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।